कैसे हैं मेरे बुक रीडर दोस्तों। आज के इस टॉपिक की हम बात करेंगे द कंपाउंडिंग इफेक्ट के फोर्थ चैप्टर के बारे में, जो कि है आपका मोमेंटम। मोमेंटम एक ऐसी चीज़ है जो कि हमेशा आपकी हेल्प करती है आपको आगे बढ़ाने में। अगर इसका सदुपयोग करा जाए पूरी पूरी इंटेंसिटी से के साथ, तो ये पॉजिटिवनेस क्रिएट कर सकती है। और अगर नहीं करा जाए तो ये नेगेटिविटी भी क्रिएट कर सकती है, नेगेटिव इफेक्ट दिखा सकती है। सो हे गाइस लिसनिंग माय पॉडकास्ट ऑन मोमेंटम। मोमेंटम एक ऐसा लॉ है जो कि हमारे फेस में भी सिखाया गया है। जब आप किसी चीज़ को मोशन में होती हो, तो वो मोमेंटम गेन करती जाती है। उसको रोकना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर वो मूव करी तो मूव करेगी एट सर्टेन पॉइंट तक, जहाँ पर उसको रोका नहीं जा सके, कोई रोक ना सके, वहीं पर है। मोमेंटम एक इसको डैरन हार्डी सर ने बिग मो के नाम से दिया है। एक ऐसी चीज़ है जो कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है। अगर आपके पास अच्छी हैबिट्स है, एक अच्छी चीज़ है, हैबिट्स है, जो आप चीज़ें एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपनी मेंटलिटी को अच्छा कर लेते हैं, तो वो चीज़ आपके लिए हमेशा काम करती है। पॉजिटिविटी में वो मोमेंटम बना देती है आपका। एक फेस कर्व आने के बाद, जब हम एक लीनियर फेस, जब हम सोचते हैं कि लीनियर जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा एक कर्व के ऊपर हो जाती है। अगर आप अपनी प्रैक्टिस देखें, अपनी सक्सेसफुल लाइफ देखें, या फिर इस कहा जाए आपकी अपनी प्रोग्रेस देखें, तो वो कर्व के तौर पर जाती है। यू हैव टू जस्ट बिलीव। और मोमेंटम उस कर्व को एट एंड में जाके और अप कर देता है। ये हमेशा मोमेंटम का सबसे बड़ा खेल है। वहीं पर अगर आप पे नेगेटिव हैबिट्स हैं, नेगेटिव थॉट है, तो वो आपको कहीं ना कहीं उसको एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर वो इतना डीप डाउन चला जाएगा, जहाँ पर वापसी आना मुश्किल हो सकता है। सो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो कि मोमेंटम का सबसे बड़ा हैबिट है, अच्छी चीज़ है। जब भी कोई एक स्पेस शटल होता है, वो स्टार्टिंग में अपना फ्यूल हमेशा बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। जहाँ पर वो ट्रोपोस्फेयर पे जब 12 किलोमीटर क्रॉस कर लेता है, वहाँ पर 95% अपना फ्यूल यूज़ कर लेता है। वहीं पर वो 38 किलोमीटर, जहाँ पर वो 4% अपना यूज़ करता है, जो कि होती है स्ट्रेटोस्फेयर, वहाँ पर अपना ईंधन, जहाँ पर 98% दोनों ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर पर ख़त्म हो चुका है। बाकी के जो बचते हैं वहाँ पर 0.6% आपके मेजोफेयर में, बाकी सब थर्मोस्फेयर में, जो कि 0.16%। तो इस एग्ज़ाम्पल से हमारे जीवन के बारे में पता लगता है कि जब भी हम कुछ नई अच्छी हैबिट सीखते हैं, तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पुश लगाना पड़ता है। फिर एंड में आते आते हमें वो हैबिट बन जाती है, वो मोमेंटम ही है जहाँ पर हमें कम फोर्स लगाना पड़ता है। और ये प्रूवन विल भी है। एक अगर एग्ज़ाम्पल देखा जाए, तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम्पल हम देख सकते हैं जहाँ पर 2001 से लेकर 5 के बीच में बच्चों पे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, जहाँ पर देखा गया था कि बच्चों को एक घर पे एक कमरे में रखा गया। दो तरह के बच्चे थे दोनों पोर्शंस में, जहाँ पर एक मैशमेलो ट्रिक हुई थी। उनके कमरे में मैशमेलो रख दिया गया और ये बताया गया कि इसको हाथ नहीं लगाना है और खाना नहीं है। और जो भी इन्विजिलेटर था वो बाहर चला जाता है, जहाँ पर ये कंफर्म हो जाता है कि जो बच्चे मैशमेलो को खा रहे थे, उनके फ्यूचर में मोमेंटम क्रिएट करने के, अपने काम के लिए कंटिन्यूटी हैबिट करने के लिए वो दिक्कत क्रिएट कर रहे थे। वहीं पर वो लोग, बच्चे जो उसको मना करते हैं, नहीं खाते हैं, वो आगे जाके उस चीज़ को और भी अच्छा, वो ग्रैटिट्यूड डिले करते हैं, तो और भी अच्छा रहता है उनके लिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिस तरह की उन्होंने अच्छी हैबिट्स क्रिएट करना स्टार्ट किया है, हम भी अपनी रॉकेट लॉन्चर की तरह काम करते हैं। हम अपनी हैबिट्स को अगर हमें अच्छी स्टार्ट करनी होती है, करते भी हैं, तो बड़ा पुश देना पड़ता है। फिर एंड में जाते जाते जब वो मोमेंटम बन जाता है, वहाँ पर 0.16%, 0.6% हम देते हैं, और वो मोमेंटम बनता रहता है। हर एक फिलॉसफी की एक कहानी होती है। तो बड़ा, और ये आसान है कि एक अच्छी हैबिट्स को बनाया जा सकता है। उसको मतलब थोड़ा टाइम लगता है, बट उतना ही वो टाइम जाके आगे जाके आपको मेहनत करनी पड़ती है। यही चीज़ नेगेटिविटी में काम करती है। कोई भी हम चीज़ नेगेटिव हैबिट एक्सेप्ट करते हैं, उसे अपनाते हैं, तो वो बड़ी स्टार्टिंग में हमें पुश कर, मतलब वो पुश करना होता है। ड्रिंकिंग, अल्कोहलिंग बड़े कंटिन्यूटी वे में करते हैं, फिर एक टाइम पे ऐसा मोमेंटम बन जाता है कि उसके बिना वही चाहिए और उसी से काम होगा, और ये फैक्ट है। एक एग्जांपल सूर्य कुमार यादव सर का, कि कंपाउंडिंग इफेक्ट काम कैसे करता है। सबसे पहले बिग मो को पाने के लिए सबसे पहले अपना गोल बनाइए। उस गोल के लिए अपनी पॉजिटिव बिहेवियर बनाइए। उन आदतों को बार बार रिपीट करिए। फिर आप देखिए कंसिस्टेंसी आपको कहाँ ले जाती है। सूर्य कुमार यादव ने 2016 से लेकर 2018 तक काफ़ी अच्छे वनडे टेस्ट T20 खेले, जहाँ पर उनका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं हुआ। उनके दोस्त जो थे 3 से 4 साल के बाद, KL राहुल, बुमराह, ये सारे सिलेक्ट हो गए थे नेशनल टीम के लिए। जब उन्होंने फिर सोचा कि मेरे में क्या दिक्कत आ रही है कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, उन्होंने अपने आप को देखा,
3-4 साल का पूरा एडवाइजली सोचा समझा, उसके बेसिस पे कोच से बात करी, अपना न्यूट्रिशन चेक किया, न्यूट्रिशन चेंज किया, डाइट में चेंज किया, मेडिटेशन किया, सलाह लेते गए, धीरे धीरे चेंज होते रहे। उन्होंने अपने गोल को सेट करा कि नेशनल टीम में जाना है, वो इसके लिए उन्होंने हैबिट रखी, पॉजिटिव हैबिट, मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, डीप ब्रीथिंग करनी स्टार्ट की। फिर उन्होंने उस गोल को जब अपने वो अपना लिया, फिर उसको कंटिन्यू रखा, हैबिट्स क्रिएट कर ली, अच्छे कोचिंग से बात करी, अपने गेम्स को और अच्छा किया, स्किल सेट करे, धीरे करते 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 उसे कंसिस्टेंसी आ गई और आज आपको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। ये बिग बुक का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। बिग मो का एग्जांपल एक और मैं दूंगा, जाकि एप्पल आईपैड का था। जब वो लॉन्च हुआ था तो मार्केट में ऐसे MP3 प्लेयर्स काफ़ी सारे थे जिन्होंने मार्केट कैप्चर कर रखी थी, पर वाई एप्पल आईपॉड इज़ बिग ह्यूज सक्सेस, क्योंकि इनकी स्टार्टिंग पॉइंट जो था, स्टार्टिंग में जो इनकी सेल्स हुई थी वो 0.3% के आसपास थी और इवन नेगेटिव भी गई थी। पर कई सालों के बाद 2 से 3 के साल जब उन्होंने मोमेंटम क्रिएट, कंसिस्टेंसी क्रिएट करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने मार्केट का 70% एक्सेप्ट कर लिया। वहीं विंडो, गूगल, यूट्यूब, ये सारे मोमेंटम के बेस पे काम करते हैं। लास्ट पॉइंट तो नहीं होगा, बट यही कहना चाहूँगा कि अपने आप की रूटीन को फॉलो करिए, रूटीन को कंसिस्टेंस करिए, रूटीन के बारे में लिखिए, रूटीन के बारे में समझिए, अपनी उस रूटीन को समझिए कि उसमें क्या गलती निकल रही है। हम पूरे चैप्टर का समराइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले कि बिग मो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। अपने बिग मो को अचीव करने के लिए पहले गोल बनाइए, उसके बाद उन गोल को नहीं बनाने के लिए जो हैबिट्स ज़रूरी हैं उसे एक्सेप्ट करिए, पॉजिटिव हैबिट्स बनाइए, फिर उनको कंटिन्यू करिए, फिर कंसिस्टेंसी करके आप पहुंच जाओगे। तीसरा, इट विल टेक अ टाइम बट इट विल हैपन इफ़ यू गो इन अ राइट वे। अपने हैबिट पे स्टिक रहिए, अपने हैबिट्स को देखते रहिए, ऑब्जॉर्व करते रहिए, ऑब्जर्व करते रहिए, और फिर देखिए आपका मोमेंटम कैसे नहीं बनता। डेरन हार्डी सर ने इस बुक के बारे में बहुत अच्छा लिखा है और मैंने भी इसको एक्सेप्ट किया है। कई बार हम अपनी लाइफ में बहुत एक पॉजिटिव पॉइंट से, ये मेरा पर्सपेक्टिव है और ये मानता भी हूँ कि जब आपकी लाइफ में कोई पोज आता है तो वी आर शैटर्ड, हम डर जाते हैं, घबरा भी जाते हैं, पर उस घबराने का वो इफ़ेक्ट हमें बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए उस चीज़ से बचने के लिए अपने आप के लिए आप विजुलाइजेशन करिए और मेडिटेशन करिए, योग ब्रीदिंग करिए, अर्थ सर्फिंग करिए। ये चीज़ें काफ़ी सारी हेल्प करेंगी आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मान के चलिए कि आपकी ये लाइफ में हेल्प करनी ही करनी है। तो अगर आपको जानना है कि हैबिट्स क्या काम करती है, तो मेरे पिछले वाले एपिसोड को आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच हैव लिसन माई पॉडकास्ट होप हॉपर। आई होप you will understand what I'm saying. If you like it, just subscribe it on a Spotify, Google, Amazon, whatever you listen. Thank you so much to have given me this. Thank you.